दोस्तों नमस्कार, मैं अभी इस समय आया हूँ इलाहाबाद और बगल में ही थोड़े गांव में हमारे रहते हैं। जैसे देखते हैं कि हमारे डीएन भाई हैं और साथ में विक्रांत भाई हैं और कौन नहीं जानता इनको। हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग दोस्तों नहीं जानते होंगे, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, अक्सर आप कंपटीशन का मेला देखते हैं तो उसमें डायलॉग बजती है। डायलॉग बजती है जो लालू जी की आवाज में रहती है। अदर देखा जाए तो काफी सारी मोना डार्लिंग वाली भी आपने आवाज सुनी होगी। तभी हम आपको मिलाने वाले हैं, हमारे गुरुजी हैं, डीएन सर जी हैं और साथ में जो डायलॉग बोलते हैं फिर उसको एक मेहनत करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिक्सिंग करते हैं हमारे विक्रांत भाई। और आप लोगों को जरूरत रहती है कि दिल में तमन्ना है कि भाई ऐसी डायलॉग मेरे भी डीजे में बजे, मगर आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हो, बीच में आप लोग परेशान रहते हैं। तो आज इसी वीडियो में पूरा देखना, बहुत सारी आपको जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मिलाते हैं हम विक्रांत भाई से, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं डीजे विक्रांत इलाहाबाद। और जैसा कि अमर भाई से ये काफ़ी हमसे सीनियर हैं, लगभग जिस टाइम पे इन्होंने मिक्सिंग करना बंद किया होगा लगभग उस टाइम से हमने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम से ही अपना याराना दोस्ताना है। तो भाई आज बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, लगभग 2-3 साल बाद। अक्सर फोन पे बात हो जाती है लेकिन मुलाकात आज हुई है और एक काम के सिलसिले में गुरु जी के घर पे बैठे हुए आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों हम तो ये इसका डेमो भी दिखाएंगे और पूरा सब कुछ मिलेगा। आपको भी बनवाना है तो विक्रांत भाई से भी आपको एसएमएस व्हाट्सएप में बात भी हो जाएगी और सब चीज आपके मनपसंद डायलॉग भी हो जाएगी। उससे पहले थोड़ा पूछते हैं हम लोग। तो विक्रांत भाई सबसे पहले हम आप थोड़ा सा इसमें आपको जानने के बारे में हम थोड़ा पूछेंगे। अब इसको अगर ये पूछेंगे कि आपने काम किया, क्योंकि काफी लोग मिक्सर तैयार हुए, सब ने आपकी कॉपी करना चाहा मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी टेस्टिंग, आपका वाइब्रेट, आपकी क्वालिटी, चाहे मीड हो, चाहे लो हो, चाहे वो हाई हो। क्योंकि मैं भी मिक्सिंग करता था बहुत पहले, उस जमाने में ऐसा कुछ था नहीं। हमारे जमाने में नहीं था, एप्पल स्टूडियो 8 से हम करते थे। अब तो कितना जमाना बदल गया, 10 में हम लोग खत्म कर दिए थे। मगर जब आप आए, आपका चेहरा, हमने आपके बारे में, आज भी मैं भी बजाता हूँ बीट। अक्सर मेरे पास अगर 100 गाने बजते हैं तो 50 गाने आपके ही बजते हैं। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। मगर हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने गाना बनाना क्यों बंद कर दिया? सबसे बड़ी बात। गाना बनाना बंद मैंने नहीं किया, इस बीट की वजह से, आप लोग के प्यार की वजह से। लगभग आज 1.5 से 2 साल हो गया। पिछले साल मैंने कोशिश किया था कि हाँ अच्छे से अच्छा बनाए, लेकिन ये बीट और डायलॉग के काम की वजह से टाइम मिल नहीं पाया और जो मेरा 100% देना था उस गाने में मैं दे नहीं पाया। और उसके बाद बहुत टाइम तक मैंने कोशिश किया कि यार अब बनाया जाए, अब काम किया जाए, लेकिन क्या कहते हैं वो चीज़ें हो नहीं पाई। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे काम में ज़्यादा टाइम देते हो तो वो आपके पहले या वही सेकंड काम हो तो वो आप उसमें टाइम नहीं दे पाते। और आज भी अगर मैं अपना 100% दे दूं गाने में तो एकदम सिनेरियो चेंज हो जाएगा कि अरे यार जब इसने बंद किया था तब कैसे गाने बनते थे, आज कैसे बन रहे। तो लेकिन कुछ चीजें होते, आदमी पेट के लिए करता। गाने में क्या होता था कि हाँ चलिए शौक के लिए होता था। ये क्या है, ये पेट के लिए काम होता है कि हाँ 4 पैसे मिलते हैं इसमें, नहीं तो आपको पता ही है कितना पैसा बचता है इसमें। सही बहुत मेहनत लगती है। तो बस इसी वजह से गाने पे थोड़ा रोक लगाना पड़ा। इस बार मेरा गाना निकलता, क्योंकि मैं 6 महीने से लगभग थोड़ा चाहे 10 मिनट का ही टाइम मिले तैयारी कर रहा था थोड़ा बहुत। लेकिन एंड टाइम पे, जन्माष्टमी के टाइम पे जब मेरा गाना निकलना था, मुझे हो गया था डेंगू और लगभग 15-16 दिन में एडमिट था। 8 दिन हॉस्पिटल में था और करीब 7-8 दिन मेरा घर पे ही ट्रीटमेंट चला था। काफी लोग जो फेसबुक पे जुड़े उनको पता होगा। जी। मैं एडमिट था तो 15-16 दिन मेरा उधर लॉस हुआ। फिर मेरा ऑडियो इंजीनियरिंग चल रहा था चंडीगढ़ से, क्योंकि आगे मुझे कुछ एक नेक्स्ट लेवल काम करना है। वो अभी नहीं, वो आज से लगभग 6 से 7 महीने बाद उसका रिजल्ट दिखेगा। अभी उसकी प्रैक्टिस चलेगी। तो कुछ उसके वजह से, क्लास अटेंड करने की वजह से, फिर उसके बाद ये हुआ कि इलाहाबाद आएंगे। अगर हफ्ते भर भी टाइम देते हैं तो कुछ नहीं तो जहाँ मुझे 20 गाने निकालने थे 5 तो निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन अब ऊपर वाले की अब मेहरबानी आप कह लीजिए, और कुछ भी जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते। फिर लगभग 5 से 6 दिन मुझे फिर से रिपीट में डेंगू हो गया। डेंगू प्लस चिकनगुनिया, हाथ उंगलियों में इतना ज़्यादा सूजन हो गया कि हाँ काम यही करना दुश्वार हुआ था। कितने लोगों का बेड मैंने मना कर दिया, पैसा रिटर्न किया, भाई यार आप कहीं और से करा लो। तो बस यही रीजन है कि मैं चाहता नहीं कि हाँ काम बंद हो, लेकिन अब टाइम आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा व्यस्तता रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विक्रांत भाई के साथ करीब अगर देखा जाए तो 2-3 करोड़ आदमी का प्यार है। तो
तो इनको कुछ होने वाला है नहीं। अगर कुछ होगा भी तो वहीं से वो भाग जाएगा, क्योंकि परेशानी तो सभी की आती है, क्योंकि उन्होंने कितना प्यार इन्होंने कमाया है कि ऐसा तो नहीं ना किसी दिन ना जाता हो जिसमें 1 करोड़ आदमी विक्रांत भाई को याद ना करता हो। ये चीज मैं जानता हूँ और ये चीज सभी लोग जानते होंगे कि विक्रांत भाई का नाम ही एक ऐसा है टाइटल। और इन्होंने अक्सर देखा होगा कि कोई भी डायलॉग बनाते हैं सिर्फ एक बार अपना नाम बोलते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों बताता हूँ, मैं मिक्सिंग कर चुका हूँ, अगर वो चाहें तो अपने गानों को बर्बाद भी कर सकते थे, मगर उन्होंने एक बार बोला है, अब उसको कटिंग करके आप लोगों ने फायदा उठाया है। मगर फायदा नहीं हो तो कहते हैं कोई भी है, चलो भाई किसी का भी भला हो। इन्होंने आपकी ही भलाई करी कि अगर आपको भी अपनी बीट बनवानी हो तो विक्रांत भाई कुछ बोलेंगे, और कि अगर आपको कैसी भी डायलॉग हो अपने मन की भी लिख सकते हैं। और किस तरीके से इनसे मुलाकात होगी, देखो फोन नंबर तो मिलने वाला नहीं आपको, क्योंकि फोन नंबर से क्या होता है काफी सारे नंबर आते हैं जो उनको नहीं बनवानी होती। तो तुमको एक एसएमएस वाला नंबर मिलेगा, उसमें आप एसएमएस कर सकते हैं और एसएमएस करके अपने डीजे या बैंड का कार्ड भेज सकते हैं उनको। उसी व्हाट्सएप नंबर से आपको कांटेक्ट में, आप कहीं भी बैठे हैं आप मंगा सकते हैं, बनी भाई बीट आपको मिल जाएगी आपके तरीके से, और घर बैठे आप कहीं भी रहते हो किसी भी स्टेट में तो मिलने वाली है। तो पहले आप 2 शेर और फिर लास्ट में विक्रांत भाई बताइए कि हमारे जितनी ऑडियंस है उनको बीट और डायलॉग कैसे मिलने वाली है। पहले 2 शेर दे दीजिए। जंगल में जो लंबी छलांग लगाए उसे होशियार टार्जन कहते हैं, जो झारखंड की धरती पे आतंक मचाए उसे डीजे सार्जन कहते हैं, सार्जन कहते हैं। वेरी गुड डीजे सार्जन, बहुत बहुत बधाइयाँ। और डीजे राजन, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, जी जी। जिसने विभाजित कर दिया परंपराओं को उसे भयंकर विभाजन कहते हैं। जिसने छाप अपनी कभी धूमिल ना की, जो कभी हारा नहीं, उसे हम प्यार से डीजे राजन कहते हैं, राजन कहते हैं। दोनों भाइयों को हमारी तरफ से कोट सा धन्यवाद। यूं ही मुस्कुरा कर कंपटीशन करते रहो मोहब्बत के साथ। बहुत अच्छे। अब लास्ट में जो आपके फायदा होने वाला है, तो विक्रांत भाई अब लास्ट में बताएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया, कि हमारी ऑडियंस आपसे किस तरीके से क्या करे। वो देखिए, मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर हर जगह शेयर करता हूँ जी, तो वो व्हाट्सएप नंबर मैं भाई को दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप व्हाट्सएप पे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी काम हो, किसी भी तरह की क्वेरी। और एक चीज़ और कहना था कि जो लोग भाई ये कहते हैं कि नाम नहीं डलवाना, स्पेशल बनवाना है, तो भाई फिर उसका फिर चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है। जी। तो वो फिर आप लोग ये मत भड़किए कभी कि हाँ अमर भाई आपने कैसे आदमी का नंबर दे दिया, क्योंकि इसमें 3-4 लोगों का वर्क होता है कम से कम, और सबके पास जाते हैं पेमेंट, और फिर जितने में नॉर्मल काम होते हैं उस हिसाब से फिर वो पैसे बचने नहीं है। तो एक बीट जो बनती है 3-4 लोग का, उस पर काम होता ही होता है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है मेरे पास, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा बता देता हूँ इसको आप तरीके से, कि जैसे दोस्तों आप लोग अपनी बीट बनवाते हैं, ठीक ना, आपने बीट बनवाई और विक्रांत भाई के पास आपने कहा कि हमको इस नाम की डायलॉग बनवा दो, उस डायलॉग हमारे पास रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आपने कम पैसे में काम करा रहे हैं तो वो कई विभाग में जाते हैं, विभाग का जो विक्रांत भाई बताया, जैसे हमारे गुरुजी के पास भी कुछ आता है, कुछ विक्रांत भाई को जाता है, और कुछ जो इनकी टीम होती है वो टीम भी देखती है, जो आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको भी टेलीग्राम से दे या कुछ दे, और ये तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा पर्सनल कुछ हो, अगर हमारा पर्सनल हो और ना किसी से कटा हो, तो उसके लिए कम से कम आपको 5 दिन 4 दिन पहले आपको ये चीज के लिए आपको सूचना देना होगी, और 4-5 दिन का कम से कम विक्रांत भाई समय इसमें होना चाहिए, क्योंकि मैं भी मिक्सिंग करता हूँ, हफ्ता खान का होना चाहिए। और अपने डायलॉग अपने तरीके से आप लिख के दीजिए, वही तरीका से आपको बोला जाएगा, आपका वाइब्रेट आपकी बीट वो तरीके से बनाई जाएगी। मगर इसके लिए जब इतना हफ्ता पहले से कोई बंदा काम करेगा तो दोस्तों उसका चार्ज थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसमें कई लोगों को लेते हैं। जैसे अब होता है ना कि जैसे कुछ लूप्स वगैरह यूज करनी होती है, जैसे स्प्लाइस से, ठीक है, अब स्प्लाइस का भी रेंट देना रहता है, ठीक है, ऑनलाइन होता है हर चीज का, वो उसमें भी क्या कहते हैं लूप्स वगैरह खरीदनी पड़ती है। अब जैसे मैं अभी कोई क्रैक वीएसटी वगैरह पहले मैं यूज करता था, अब नहीं करता, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने के बाद पता चला कि इस पे स्ट्राइक वगैरह ये गलत चीज़ें हैं, पायरेटेड चीज़ें। तो क्रैक्स वगैरह मैं धीरे धीरे मैं कुछ % अभी भी यूज कर लेता हूँ, लेकिन वो भी बंद करूँगा, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं और नहीं करना चाहिए। तो
अब जो चीज़ें होती है वो लूप्स वगैरह ऑनलाइन खरीदना भी पड़ता है, परचेज भी करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे जाती है, तो इस वजह से। चलो दोस्तों, अब हम वीडियो को एंड करेंगे और एंड करने के बाद आए हम अपने गुरु जी से कहेंगे अपने स्टाइल में लाइक और सब्सक्राइब के लिए कह दीजिए किसी से, तो लोग शायद कर दें, क्योंकि बहुत मैं कभी कहता भी नहीं, मैंने आज तक कभी एक चीज़ नहीं कहा, मगर अब यहाँ आया हूँ तो आप ही बोल दें। देखिए, अमर जी के वीडियो में बहुत सारी बातें डीजे लाइन से रिलेटिव जाती है। आप लोगों को मनोरंजन के लिए, जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरी तरफ से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।